प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्राच्यवादी अध्ययन की चर्चा इसके पूर्व हम लोग कर रहे थे और भारतीय विद्या अध्ययन संबंधी दो धाराओं पर हम लोगों ने बात की थी, जिसमें पहली धारा थी प्राचीन ग्रंथों और दस्तावेजों का अध्ययन तथा दूसरी धारा थी पुरातात्विक खोज, अभिलेखों, स्मारकों और सिक्कों की खोज करना इतिहास लेखन के निमित्त। जो पहली धारा थी प्राचीन ग्रंथों और दस्तावेजों का अध्ययन, इस पर सर विलियम जोन्स के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य कोलब्रुक और मैक्स मुलर जैसे इतिहासकारों के द्वारा किया गया और अब तक वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में विलियम जोन्स के प्रयासों से स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक व्यवस्थित शोध का अध्ययन केंद्र बन चुकी थी। यहाँ से रिसर्च जर्नल भी प्रकाशित किए जा रहे थे और एक सीरीज बिब्लियोथिका इंडिका के नाम से भी प्रकाशित की गई। हेनरी टी कोलब्रुक एक गणितज्ञ थे और 18 वर्ष की अवस्था में वे भारत आए थे। उन्होंने बनारस में संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, उसकी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की और कालांतर में जिस तरह से उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कार्य किया, उससे उन्हें विलियम जोन्स के एक उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया। इन्होंने प्राचीन लेखों, टीकाओं और विशेष तौर पर वैदिक साहित्य का इन्होंने अध्ययन किया और कालांतर में अपने रिसर्च को भी इन्होंने वैदिक भारत पर केंद्रित करने की कोशिश की। भारत में जब गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वेलेजली शासन कर रहे थे 1798 to 1805, तब उन्होंने सन 1800 में कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में कोलब्रुक को नियुक्त किया और यहाँ पर प्रोफेसर रहते हुए उन्होंने एसे ऑन द वेदास और द सेक्रेड राइटिंग्स ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन सन 1805 में कराया और इसके मार्फत उन्होंने यह प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि वैदिक युगीन समाज में सती प्रथा का चलन नहीं था, जाति प्रथा अस्तित्व में नहीं थी, मूर्ति पूजा नहीं होते थे और एक प्रकार से बहुदेववाद का भी अस्तित्व उस समय नहीं था। इसकी बजाय तत्कालीन समय में या तत्कालीन समय के लोगों को उन्होंने जहां एक ओर बहिर्मुखी और रहस्यवादी दृष्टिकोण से मुक्त रखने की कोशिश की, वहीं तत्कालीन समय के लोगों को यानी आर्यों को उन्होंने बलिष्ठ और गोमांस खाने वाले और जीवन से अनुराग रखने वाले तथा सामाजिक दृष्टि से सबके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध समाज के रूप में उनको प्रोजेक्ट करने की उन्होंने कोशिश की और ऋग्वेद को एक नए तरीके से उद्घाटित करने की भी कोशिश कोलब्रुक के द्वारा की गई। बाद के समय में फ्रांसीसी विद्वान एंक्वेटिल ड्यूपेरो ने दारा शिकोह के द्वारा लिखे गए उपनिषदों पर सिर्रे अकबर जो उन्होंने फारसी में लिखी थी, उन ग्रंथों को भी अंग्रेजी भाषा में अनुदित करने का कार्य किया। अन्य फ्रांसीसी प्राच्यवादी इतिहासकारों में यूजिन बर्नाउस का नाम मुख्य रूप से आता है, जिन्होंने ऋग्वेद और पारसी ग्रंथ जिंदावेस्ता के तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश की थी। हमें 3 जर्मन विद्वान बॉय ग्रिम और हम्बोल्ट की भी जानकारी प्राप्त होती है, जिन्होंने स्पेशली भाषा पर, लैंग्वेज पर केंद्रित करके अध्ययन किया और यह प्रोजेक्ट किया
कि सबसे पुरातन रूप ऋग्वेद की भाषा में संरक्षित है। इसी तरह कोलब्रुक के अलावे हमें भाषा शास्त्र के विद्वान मैक्स मुलर का भी उल्लेख करना यहाँ पर पूर्णतया समीचीन होगा, क्योंकि वे ऑक्सफोर्ड में बसे जर्मनी के प्राच्यवादी थे और संस्कृत भाषा का अध्ययन उन्होंने बिना शिक्षक के खुद के प्रयासों से, स्वयं के प्रयासों से किया और कालांतर में भाषाओं के मार्फत उन्होंने एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। उन्होंने जिंदावेस्ता का भी अध्ययन किया, ऋग्वेद को भी संपादित करने के लिए वे प्रेरित हुए और 1859 में हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर के नाम से उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें अब तक प्राप्त हुए संस्कृत ग्रंथों का जो अनुवाद हुआ था उसकी व्यापक रूपरेखा उन्होंने प्रस्तुत की। उनकी अभिरुचि पुराणों में भी थी। हम सबको ज्ञात है कि प्राचीन वैदिक साहित्य में 18 पुराणों की चर्चा मुख्य रूप से मिलती है और समग्र रूप से द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट भी उन्होंने पब्लिश कराई। भारत में एंशिएंट एज में बौद्ध धर्म के अंतर्गत और जैन धर्म के अंतर्गत पाली और प्राकृत का भी व्यापक प्रभाव रहा। यूजीन बर्नाउस ने पाली भाषा का अध्ययन करके बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां संसार को दी। साथ ही साथ फास्बोल और जैकोबी ने भी बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड पाली और प्राकृत साहित्य का अध्ययन किया और राइस डेविड्स ने तो अपना पूरा जीवन ही बौद्ध साहित्य की व्याख्या में लगा दिया। इस तरह इन प्राच्यवादियों ने प्राचीन भारतीय साहित्य, चाहे वह वैदिक धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, इनसे रिलेटेड जो लिटरेचर उन्हें प्राप्त हुए उनको खंगालने की एक कोशिश इन लोगों के द्वारा की गई।